वो चांद के प्याले फिर भी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास क्या? हाँ मैम, कल नोट्स आ गए थे। प्रेरणा प्रजापत, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब किससे चैट कर रही है? प्रेरणा? मैम हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। परिचित प्रावस्था ऐसा तक कैसे होती है? क्या? ये परिक्षिप्त प्रावस्था है ना, हाँ, परिक्षिप्त प्रावस्था। हाँ हाँ हाँ। इसमें ये क्या होती है? ऐसा तो क्यों होती है? असतत क्यों होती है? क्योंकि एक तो विलायक होता है और एक विलेय होता है। ठीक है, विलायक तो अपन परिक्षेपण माध्यम मानते हैं और विलेय परिक्षिप्त प्रावस्था मानते हैं। जो ज्यादा होता है वो विलायक और जो कम होता है वो क्या होता है? विलेय होता है। तो इसकी संरचना मतलब निश्चित होने के कारण ये असतत होती है। इसके संरचना निश्चित होती है, फिर ये परिक्षेपण की निश्चित होती है। फिक्स होने के कारण कि इसमें विलेयशील पदार्थ के कण ही होंगे जो कम मात्रा में होंगे। ये आंतरिक भी होती है, आंतरिक फेज भी कर। हाँ, तो विलेय तो आंतरिक ही होगा ना, क्योंकि विलायक में घोला जाता है। हाँ, ये तो आंतरिक को कहा मैम। हाँ, आ गया ना समझ में? इसी कारण इसको असतत भी कहा गया है। और पूछ। यही था मैम। अच्छा, और कोई दिक्कत इस लेसन में? नो मैम। अच्छा, अभी तक परिचित प्रावस्था तक ही पहुंची है क्या? मैं पहले पूछती फिर गई थी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तेरा? पूजा एंड आरती शर्मा। पूजा एंड आरती शर्मा। अच्छा अच्छा, पूजा एंड आरती शर्मा। तुम दोनों बहनें क्लासे लेती हो क्या? हाँ मैम। कौन से सेक्शन में थी? ई में? हाँ नहीं मैम जी, सोनाक्षी के पास बैठती थी ना वो। अच्छा, सोनाक्षी के पास बैठते थे वो हो। अच्छा, याद है, याद आ गया। आ गया याद। और पूजा और आरती शर्मा कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अच्छा, होगी जब बहुत। हाँ चलो ठीक है। कल वाले नोट्स पहुंच गए थे ना? यस मैम। यस मैम। चलो चलो, अपन आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था धातु क्रम या धातु निष्कर्षण, जिसकी परिभाषा आपने की थी अयस्क से धातु प्राप्त करना ही धातु निष्कर्षण या धातु क्रम कहलाता है। फिर आपने किया था अयस्क से धातु प्राप्ति के 5 पद होते हैं, जिसमें आपका पहला पद था अयस्कों का चूर्णीकरण। पहला पद अपना चल रहा था अयस्कों का चूर्णीकरण। इसी चूर्णीकरण को मैंने दूसरा नाम दिया था संशोधन। चूर्णीकरण का ही दूसरा नाम क्या दिया था? संशोधन। दूसरा पद था, एक एक पद अपन पढ़ते चलेंगे। दूसरा पद था अयस्कों का सांद्रण। तीसरा पद था सांद्रित अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना। चौथा पद था धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्ति। और पांचवा पद था धातु का शोधन। शोधन को ही मैंने शुद्धिकरण कहा था। ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अयस्कों का चूर्णीकरण या संशोधन क्या होता है। कल मैंने आपको अयस्क की परिभाषा बताई थी
कि खनिजों से धातुएं आसानी से एवं कम खर्चे पर प्राप्त की जाती है, उन्हीं को अयस्क कहा जाता है। खनिज की परिभाषा आपने की थी, वे धातुएं या धातुएं पृथ्वी के अंदर जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उन्हें खनिज कहा जाता है। तो अयस्कों का चूर्णीकरण या संशोधन किसे कहोगे? अयस्कों में उपस्थित बहुत ही अच्छी और बहुत ही सरल विधियां हैं। ये लेसन 2 नंबर का है और बहुत ही अच्छा है। आज तक मैंने जितने भी लेसन पढ़ाए हैं वो तुम्हें पहले ऐसे लेसन पढ़ाए गए हैं कि उनमें एक भी नंबर नहीं कटे। विलियन वाला भी आपका लेसन था, थ्योरेटिकल था, पृष्ठीय रसायन भी थ्योरेटिकल है और ये धातु निष्कर्षण वाला भी थ्योरेटिकल है। इतने सरल तरीके से विधियां समझाई जाती है, तुम बुकों में देखते भी हो कितनी हार्ड लैंग्वेज होती है, उनको सरल बना के तुम्हें पढ़ाई जाती है ताकि तुम भूलो नहीं उसको। तो अयस्कों का चूर्णीकरण या संशोधन क्या होता है? अयस्कों में उपस्थित मिट्टी व पत्थर को, अयस्कों में जो मिट्टी और पत्थर होते हैं उनको हाथ से चुनकर अलग कर दिया जाता है। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी व पत्थर को हाथ से चुनकर अलग कर दिया जाता है। फिर अयस्कों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है और उन छोटे छोटे टुकड़ों को दलीतर के द्वारा पीसकर, दलीतर इंग्लिश में क्रेशर, दलीतर के द्वारा पीसकर चूर्ण में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसी को अयस्कों का चूर्णीकरण या संशोधन कहा जाता है। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी व पत्थर को हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है। फिर अयस्कों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। इन टुकड़ों को दलीतर, दलीतर का मतलब होता है क्रेशर, दलीतर में पीसकर चूर्ण में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसी को अयस्कों का चूर्णीकरण या संशोधन कहा जाता है। दूसरा पद था बच्चों अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों से धातु प्राप्ति के दूसरा पद है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों के सांद्रण में देखो, अयस्कों में उपस्थित, या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अयस्कों में अल्प मात्रा में मिट्टी व पत्थर की अशुद्धियां होती है। अल्प मात्रा में मिट्टी व पत्थर की अशुद्धियां होती है जिनको अधात्री, 10वीं क्लास में भी पढ़े हुए हो, जिनको अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। अधात्री, गैंग या क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। अयस्कों में अल्प मात्रा में मिट्टी व पत्थर की अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। अतः अयस्कों से अधात्री को अलग करना ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। इन अयस्कों से जो मिट्टी पत्थर की अशुद्धियां थी उनको अलग करना ही क्या कहा जाता है? अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण अयस्क तथा अधात्री की प्रकृति पर निर्भर करता है। अयस्कों का सांद्रण किस पे निर्भर करता है? अयस्क व अधात्री की प्रकृति पर। अयस्कों का सांद्रण 4 विधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, पहली विधि का नाम है
गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरी विधि है झाग पलवन विधि, जिसको आपने कल परसों ही उत्प्लावन विधि कहा था। अभी मैं ये पढ़ाऊंगी तब आपको याद दिलाऊंगी कि आपने ये वर्ड कहाँ पे पढ़ा था, और मैंने कहा भी था 6वें लेसन में आप इस विधि के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। तीसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। और चौथी विधि है निक्षालन या रासायनिक विधि। चौथी विधि का नाम है निक्षालन या इसी को रासायनिक विधि भी कहा जाता है। तो अयस्कों के सांद्रण की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग पलवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निक्षालन या रासायनिक विधि। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखो बच्चों, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होती है? तो सबसे पहले विधि आप पढ़ने जा रहे हो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस विधि में उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जब अयस्क व अधात्री के घनत्व में अधिक अंतर होता है। अयस्क व अधात्री के घनत्व में अधिक अंतर होता है, उसी का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। अयस्क अधात्री से भारी होते हैं या अयस्कों का घनत्व अधात्री के घनत्व से अधिक होता है। घनत्व अधिक होना और भारी होना एक ही चीज है। तो अयस्क व अधात्री के घनत्व में अधिक अंतर होता है, तो उन अयस्कों का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। अयस्क अधात्री से भारी होते हैं, अर्थात अयस्कों का घनत्व अधात्री के घनत्व से अधिक होता है। अतः अयस्कों को डालू मेज वाली सतह पर रखा जाता है। डालू मेज, ढलवी मेज वाली सतह पर अयस्कों को डालू मेज वाली सतह पर रखा जाता है तथा ऊपर से जल प्रवाहित किया जाता है। अतः अधात्री हल्की होने के कारण जल के साथ बहकर नीचे आ जाती है और टेबल पर या मेज पे कौन बच जाता है? अयस्क बच जाता है। इसी को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। इस विधि के द्वारा तीन स्टोन का सूत्र होता है SnO2, और कल ही मैंने पढ़ाया था मैग्नेटाइट। और मैंने एक चीज कही भी थी, जब मैं विधि पढ़ाऊंगी तो केवल नाम बोलूंगी, सूत्र नहीं। इसी कारण मैं पहले सूत्र लिखा रही हूँ। तो टीन स्टोन का सूत्र SnO2। आयरन के ऑक्साइड में आपने 2 ऑक्साइड किए थे, हेमेटाइट जिसका सूत्र था Fe2O3, दूसरा किया था मैग्नेटाइट जिसका सूत्र था Fe3O4। तो इन दोनों अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं इतना रिपीट कर देती हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे झाग पलवन विधि। अयस्कों का चूर्णीकरण या संशोधन। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी व पत्थर को हाथ से चुनकर अलग कर दिया जाता है। अयस्कों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लिया जाता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को दलीतर में पीसकर चूर्ण में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिसे अयस्कों का चूर्णीकरण या संशोधन कहा जाता है।
दूसरा पद आपका अयस्कों से धातु प्राप्ति का अयस्कों का सांद्रण है। अयस्कों में अल्प मात्रा में मिट्टी व पत्थर की अशुद्धियां होती है, जिनको अधात्री या गेंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। अतः अयस्कों से अधात्री को अलग करना ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अयस्कों का सांद्रण अयस्क व अधात्री की प्रकृति पर निर्भर करता है। अयस्कों का सांद्रण 4 विधियों द्वारा किया जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग पलवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निक्षालन या रासायनिक विधि। सबसे पहली विधि आपने पढ़ी है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। जब अयस्क व अधात्री के घनत्व में अधिक अंतर होता है तो इस विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। अयस्क का घनत्व अधात्री से अधिक होता है, अर्थात अयस्क अधात्री से भारी होते हैं। अतः अयस्कों को डालू मेज वाली सतह पर रखा जाता है और ऊपर से जल की धारा प्रवाहित की जाती है। अधात्री हल्की होने के कारण जल के साथ बहकर नीचे आ जाती है और अयस्क मेज पे रह जाते हैं या टेबल पर रह जाते हैं। इसी को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। इस विधि द्वारा 3 स्टोन जिसका सूत्र है SnO2, मैग्नेटाइट जिसका सूत्र है Fe3O4 आदि अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सभी बच्चों को अयस्कों का चूर्णीकरण, अयस्कों का सांद्रण, सांद्रण की फर्स्ट विधि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्लियर हो गई? सभी को क्लियर है? अच्छा, अभी बीच में से ऐसे नौका जब कासा आया था, कौन था वो? डिप्लेस ही नाम आया था उसमें। नो का मतलब बोलो डिप्लेस। कौन सी क्लियर नहीं हुई वो बोलो, क्या क्लियर नहीं हुआ वो बोलो। अरे डिप्लेस अब बोल नहीं रहा। चलो सभी को क्लियर है? फिर डिप्लेस आगे चलूं? फिर कुछ नहीं बोल रहा तो अभी तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम है। नीतू हाँ बोल। सेकंड मतलब अधात्री का मतलब बता दो मैम। अच्छा, अधात्री मतलब अशुद्धि, अयस्क में उपस्थित मिट्टी और पत्थर को ही। डिप्लेस लड़की है? कृतिका कह रही है मैम डिप्लेस लड़की है। कौन है तो डिप्लेस? अभी नो लिखी थी ना। हाँ डिप्लेस बोल, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही क्या? चलू क्या आगे? निर्मल दरिया सेकंड का मतलब अयस्क का सांद्रण की परिभाषा बताऊं? अयस्क में उपस्थित मिट्टी व, या ऐसे बोल दे, अयस्क में अल्प मात्रा में मिट्टी व पत्थर की अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को ही रसायन भाषा में अधात्री या गेंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। अतः अयस्कों से अधात्री को अलग करना यानी अशुद्धियों को अलग करना, अशुद्धि मतलब मिट्टी और पत्थर को, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण अयस्क और अधात्री की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है निर्मल दरिया? अयस्कों का चूर्णीकरण, अयस्कों में उपस्थित मिट्टी व पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लेते। और कब परिवर्तित करोगे? पहले तो अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और पत्थर को हाथ से चुनकर अलग कर लेते हैं। मिट्टी और पत्थर को चुनकर अलग करने पर जो अयस्क बच रहे हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लेंगे। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको दलीतर यानी क्रेशर के द्वारा पीसकर
चूर्ण में परिवर्तित कर लिया जाता है, इसी को अयस्कों का चूर्णीकरण कहते हैं। क्लियर नीतू? नीतू क्लियर? नीतू फटाफट बोल, फिर मैं आगे क्लास लेट ज्वाइन की थी क्या नीतू? अच्छा चलो ठीक है बच्चों। और किसी बच्चे को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? फटाफट बोलो, झाग पलवन विधि पढ़ानी है? नो मैम। चलो फिर आगे। चलो ठीक है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। हाँ निकिता कवर, अच्छी बात है, नहीं प्रॉब्लम है तो। झाग पलवन विधि। कोई भी बच्चा, 80 बच्चे आज मेरी क्लास ले रहे हैं, 80 बच्चों में कोई भी बच्चा, कोई तो ऐसा होगा ही, वैसे तो सभी बच्चे अच्छे अच्छे हैं, रेगुलर पढ़ते हैं और याद भी करते हैं। कोई भी बच्चा मुझे ऐसे बता दो कि मैम आपने इस लेसन में झाग पलवन विधि का 2 बार नाम लिया है और इस टॉपिक में नाम लिया है। बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मुझे आंसर भी देंगे पूरी उम्मीद के साथ में। मैं आपको ये नहीं पूछ रही कि मैंने क्या बताया था, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि कहाँ पे नाम आया था, कहाँ पे नाम आया था। ठीक है, फटाफट बोलो। 4 बच्चे तो ऐसे पूछते ही हट गए, चिंतर हो गए। हैं? विकास शर्मा क्या लिखा है? गुरुत्वे? नहीं। अयस्क तो मैं अब पढ़ा रही हूँ, निर्मल दरिया। अभी अयस्क को मैं कहाँ नाम लूंगी? वेरी गुड पूजा एंड आरती शर्मा, वेरी गुड। मान गए कि तुम परिचित अवस्था पढ़े थे, मान गए। हाँ हाँ हाँ, तेरा भी सही है पूजा और आरती शर्मा, तेरा भी सही है। एक तो मैंने पायस के अनुप्रयोग में पढ़ाया था। हाँ हाँ, एक अधिशोषण ज्योति, क्लियर। इसका मतलब पढ़ते तो हो तुम। हाँ तुझे भी पता है अजय, लेकिन तू मुझे बताना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं तेरे को वेरी गुड शाबाश ऐसे बोल दूं ना, इसलिए नहीं बताना चाह रहा। तो चलो बच्चों, बताए हैं 5-7 बच्चे, और बच्चों को भी पता होगा। एक तो मैंने अधिशोषण का अनुप्रयोग पढ़ाया था, वहां पे भी मैंने झाग पलवन विधि जिसमें चीड़ का तेल यूज लिए थे। एक कल परसों ही आपने 5वें लेसन में पायस के अनुप्रयोग पढ़े थे। उसी पायस के अनुप्रयोग में धातु निष्कर्षण या धातु कर्म, जिसमें अयस्कों के सांद्रण में तेलीय द्रव्य का उपयोग किया जाता है, तेलीय पायस का। फिर मैंने इतना सा बताया था, अयस्कों के बारीक चूर्ण को तेलीय द्रव्य में ढाला जाता है, जिसे वायु झाग उत्पन्न करती है और इच्छित कण सतह पर तैरकर आ जाते हैं। इसी को झाग पलवन विधि कहा जाता है। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं झाग पलवन विधि। डिटेल से पढ़ेंगे कि झाग कैसे आते हैं वायु के साथ में, वो सब अपन पढ़ने जा रहे हैं। झाग पलवन विधि, देखो बच्चों, इस झाग पलवन विधि में एक पात्र होता है, पात्र में सल्फाइड अयस्कों का बारीक चूर्ण लिया जाता है। ये पात्र है आपके पास में। अभी मैं डिटेल से बताऊंगी कि कैसे बारीक चूर्ण लिया जाता है। ये पात्र है, ये एक घूर्णी चेपनी लगी हुई है जिससे होकर वायु अंदर जाती है। ये घूर्णी छेपनी है, इस घूर्णी छेपनी से
वायु अंदर जाती है। घूर्णी क्षेपणी, इसको घूर्णी क्षेपणी कहते हैं। यांत्रिक विलोडक एक उपकरण का नाम है घूर्णी क्षेपणी। इनसे होकर वायु प्रवेश करती है। ये सल्फाइड अयस्कों का बारीक चूर्ण है। सल्फाइड अयस्कों का बारीक चूर्ण भरा हुआ है इस पात्र में। यहाँ पे देखो मैं मोटी मोटी दिखा रही हूँ। इस मोटी मोटी का मतलब है अधात्री। ये मोटे मोटे क्या एकत्रित हो गए? अधात्री एकत्रित हो गए। ये बच्चों क्षेपणी है। ये जो लगी हुई है ये क्षेपणी है। यह क्षेपणी क्या करती है? अयस्क की लुगदी को, अयस्क की लुगदी को विलोडित करती है, विलोडित करती है। यहां से अयस्क की लुगदी प्लस तेल निकलता है। यहाँ पे खनिज फेन है। खनिज फेन, फेन का मतलब झागी होता है। ये खनिज फेन है जो पात्र के ऊपर आकर एकत्रित हो गए। और कैसे एकत्रित हुए वो ही मैं आपको बताने जाऊंगी। ये है खनिज फेन, खनिज फेन। ठीक है बच्चों, ये झाग पलवन विधि का डायग्राम है। अब सुनो, इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जैसे कॉपर पाइराइटीज है, कॉपर पाइराइटीज। कल ही मैंने कॉपर पाइराइटीज का सूत्र बताया था CuFeS2, जिसे कॉपर आयरन पाइराइटीज भी कहा जाता है। गेलेना, गेलेना का सूत्र होता है PbS। सीनेबार, सीनेबार का सूत्र होता है HgS। तो इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जैसे कॉपर पाइराइटीज, गेलेना, सीनेबार आदि। इस विधि में पात्र में, या पहले सीधे तरीके से याद कर लो, सल्फाइड अयस्कों के बारीक चूर्ण को पात्र में लिया जाता है। ये देखो मैंने बारीक चूर्ण भर रखा है, ये सल्फाइड अयस्क का बारीक चूर्ण है। सल्फाइड अयस्कों के बारीक चूर्ण को पात्र में लिया जाता है। इस चूर्ण में चीड़ का तेल, चीड़ का तेल, चीड़ का तेल भी यूज ले सकते हो, या यूकेलिप्टस तेल, यूकेलिप्टस तेल भी यूज ले सकते हो, या तारपीन का तेल, तारपीन का तेल। इन सल्फाइड अयस्कों के बारीक चूर्ण में चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस का तेल या तारपीन का तेल डाला जाता है। अतः तेल से सल्फाइड अयस्क भीग जाते हैं तथा जल से अशुद्धियां भीग जाती है। पात्र में
सल्फाइड एशकों का बारीक चूर्ण लिया गया है, तो चूर्ण में तो अशुद्धियां भी है। फिर उन सल्फाइड एशकों के चूर्ण में चीड़ का तेल या तारपीन का तेल या यूकेलिप्टस का तेल, तीनों में कोई सा भी डाल सकते हो, तथा जल डालते हैं। अतः तेल से सल्फाइड अयस्क भीग जाते हैं तथा जल से अशुद्धियां भीग जाती है। बाद में पात्र में वायु प्रवाहित की जाती है। देखो घूर्णी छेपनी द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है। वायु तेल के साथ मिलकर झाग बनाती है। वायु तेल के साथ मिलकर क्या बना लेती है? झाग बना लेती है। अतः सल्फाइड अयस्क इन झाग पर अधिशोषित हो जाते हैं। वायु तेल के साथ मिलकर जो झाग बना रही है, उन झागों पर कौन अधिशोषित हो जाते हैं? सल्फाइड अयस्क, तथा अशुद्धियां पात्र के पेंदे में बैठ जाती है। ये देखो पात्र के पेंदे में अधात्री, अधात्री का मतलब अशुद्धियां पात्र के पेंदे में बैठ जाती है। अतः सल्फाइड अयस्क युक्त झाग को पलवन कारक पदार्थ, वेरी मोस्ट लाइन 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी भी जाती है। पलवन कारक पदार्थ सोडियम या पोटेशियम एथिल जेनथेट, सोडियम या पोटेशियम एथिल जेनथेट पलवन कारक पदार्थ। झाग पलवन विधि में पलवन कारक पदार्थ का नाम बताइए।